हाय दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान मौलिक अधिकारों की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। दूसरा, अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अपने अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी ही पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इस दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो छुआछूत संबंधित कानून है वह अनुच्छेद 17 में बनाया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 18 सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। बोलने की स्वतंत्रता। हमें बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को एक ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। इसके बाद है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2 उसे 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है।
अनुच्छेद 23 इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती ही लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 आयु 14 वर्ष से कम वाले किसी ही बच्चे को खानों या अन्य किसी ही जोखिमी बड़े काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मान समेत और संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी ही विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में अव्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पुनरतः पोषित किसी ही शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी ही धर्म प्रदेश को बात सुनाने हेतु बाध्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रथम रीट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश आदि रीटें जारी की जाती हैं। जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें रीट कहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय व आत्मा कहा है।